हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में अट नहीं रही कविता के बारे में पढ़ेंगे जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम इस कविता का भावार्थ करेंगे, फिर कविता से संबंधित एक एक नंबर के प्रश्न करेंगे, फिर जो परीक्षा में दो दो नंबर के प्रश्न आते हैं वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम भावार्थ करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। देखिए, अट नहीं रही, अट का मतलब होता है समाना या दूसरे रूप में रुकावट ले सकते हो आप। आभा चमक और फागुन महीने और तन शरीर। अब देखिए, यहाँ फागुन का मानवीकरण किया गया। फागुन का महीना है, उसका तो कोई शरीर होता नहीं। तो कहते हैं कि फागुन के महीने में देखिए इतनी ज्यादा सुंदरता रहती है हमारी प्रकृति के अंदर। तो वो कहते हैं वो सुंदरता जो है वो समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो कहते हैं कि जब फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है, फूल खिले रहते हैं, तो जो सुगंध है, जब हम सांस लेते हैं तो कहते हैं वो जो सुगंध है वो घर घर भर देते हैं। यानी उस सुगंध का जो नजारा है वो हर जगह हमें देखने को मिलता है। अब ये सुगंध इस धरती तक ही सीमित नहीं है। उड़ने को नभ में, नभ आकाश। कहते हैं जब देखिए हम दूर देखते हैं, क्योंकि चारों तरफ जब हरियाली हरियाली रहे और हम जब दूर देखें तो दूर क्षितिज में हमें आसमान और पृथ्वी मिलते हुए नजर आते हैं, और हरियाली भी जहां तक हमारी आंखें जाती है वहां तक नजर आती है। तो इसलिए कहा गया है कि जो सुंदरता यहाँ धरती पर है वो ऐसे लग रही है कि वो उड़ करके आसमान की तरफ भी जा रही है। पर कर देते हो, पर का मतलब हर एक कण कण में, हर एक जगह पर जो है वो सुंदरता, खुशबू जो है वो फैली हुई है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अब कवि कह रहा है कि मैं उससे आंख हटाना चाहता हूं, लेकिन उससे मेरी आंख जो है वो हट नहीं पा रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। अब क्या कह रहा है कि जो डालियां हैं, पेड़ों की डालियां हैं, वो पत्तों से लदी हुई है। कहीं पर तो हरी पत्ती नजर आ रही है और कहीं पर लाल। देखिए, कई जब पत्तियां निकलती है तो कई बार जब शुरुआत में पत्तियां रहती है वो लाल रहती है, लेकिन जब पत्तियां थोड़ी पुरानी सी हो जाती है, कुछ दिन की हो जाती है, तो वो हरी हो जाती है। तो कहने का भाव ये, कहीं तो पत्तियां निकल रही है और कहीं कुछ दिन हो गए पत्तियों को निकले हुई। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। अब ये उर हृदय में, क्योंकि यहाँ फागुन का शरीर दिखाया गया तो कहते हैं फागुन के गले में जो है वो फूलों की माला पड़ी हुई है, जिससे जो गंध है वो मंद मंद आ रही है, यानी धीमी धीमी आ रही है। पाट पाट, पाट पाट का बोला हर एक जगह जगह जगह। शोभा श्री पट नहीं रही है। तो हर एक जगह जो सुंदरता है, जो शोभा पा रही है, जो सौंदर्य से भरपूर नजारा है, कहते हैं वो समा नहीं पा रहा है। यानी वो एक निश्चित जगह तक नहीं है, वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। हर जगह जब देखते हैं तो वही वो सुंदरता हमें नजर आ रही है। अब देखिए इसके एक एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं। कवि ने तप्त धरा के माध्यम से किस ओर संकेत किया है? तो तप्त धरा यानी धरती जब तपती है तो इसका मतलब क्या है? हर व्यक्ति को पीड़ा होती है। तो ये क्या है? जन सामान्य की पीड़ा। दूसरा है, अट नहीं रही कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है? तो किसकी सुंदरता फैली हुई है? तो फागुन के महीने की सुंदरता फैली हुई है। फागुन के आगमन से पेड़ों की डालियों का स्वरूप किस तरह का हो गया? तो हम देखते वो कहते हैं डालियां जो है वो पत्तों से लद गई है। तो यहाँ डालियां पत्तों से भर गई है, ये इसका ऑप्शन है। अब आगे देखिए, काव्यांश के आधार पर बताइए कि किस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है। देखिए, फागुन के महीने की बात हो रही है, तो फागुन के महीने में ही प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाती है और वसंत का मौसम उस समय रहता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किसका वर्णन किया है? तो वर्णन क्या है? भौगोलिक सौंदर्य का, वर्षा ऋतु का नहीं, प्राकृतिक सौंदर्य का। यानी प्रकृति का उस समय कैसा नजारा होता है वो इस कविता में दिखाया गया है। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम
यानी कविता का नाम जिससे ली गई है तथा इसके कवि का नाम बताइए। तो हमें पता है कि अट नहीं रही कविता है, तो इसलिए हमें हर एक कविता का नाम और उसके कवि का नाम याद होना चाहिए। तो ये है अट नहीं रही कविता होगी। पट नहीं रही है पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? तो पट नहीं रही मतलब सब जगह सुंदरता फैली हुई है, रंग बिरंगे फूल पत्ते छाए हुए हैं, पतझड़ आ गया है, तो सुंदरता भी फैली हुई है, रंग बिरंगे फूल पत्ते भी है। तो ये 1 और 2 जो दोनों ऑप्शन यहाँ सही है। अब आगे देखते हैं। ये वो तो एक एक नंबर के थे जो मल्टीपल चॉइस के आते हैं। अब जो दो नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, तो जो प्रश्न अभ्यास के कविता के पहले वो देखते हैं। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट हुई है? तो देखिए, एक तो वो थी आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, और जो दूसरी थी कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो ये वो पंक्तियां हैं जो छायावाद की खास इनमें विशेषता हमें नजर आती है। दूसरा, कवि की आंख की सुंदरता से क्यों नहीं हट पा रही? कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट पाई? देखिए, कवि ने कहा है कि भाई जो फागुन के महीने में है सुंदरता, वो इतनी ज्यादा है, हर एक जगह जो है वो सुंदरता फैली हुई है। तो उसके संदर्भ में कवि जो है ये बातें कह रहा है कि भाई वो सुंदरता इतनी है कि मन उसको देख रहा है और मन करता है इससे आंखें हटा लो, लेकिन कहते वो सुंदरता इतनी ज्यादा है कि मन चाहकर भी जो है वो उनसे दूसरी तरफ जाने को तैयार नहीं होता। इसलिए कवि कह रहा है कि उनसे उनकी आंखें जो है वो नहीं हट रही है। अगला है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन, व्यापक का मतलब कितनी चौड़ी, इतनी ज्यादा क्षेत्र पे फैली हुई है वो सुंदरता। तो देखिए, सबसे पहले जिक्र की उन्होंने कि भाई शुरुआत में कि भाई हर जगह सुगंध फैली हुई है, और जैसे सांस लेते हैं तो घर घर में वो देखने को मिलती है, यानी हर जगह वो मिलती है। एक तो ये कही गई। दूसरी कहती है कि जैसे भाई उस आंख की बात की गई है कि वो सुंदरता इतनी फैली हुई है, उससे आंख हटाना चाहता है लेकिन आंख हट नहीं रही, यानी जिधर भी आंख घुमाते हैं तो उधर ही वो सुंदरता नजर आ रही, तो आंख कहाँ हटाएगा? इसलिए जो है वो एक तो ये व्यापकता होगी। दूसरा, उन्होंने कहा था कि भाई जो सुंदरता है वो आसमान तक नजर आ रही, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो ये जो बातें हैं ये उसकी व्यापकता को दर्शाती है। अगला है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता? देखिए, वर्षा ऋतु में बारिश होती है, सर्दी में सर्दियां पड़ती है, हर ऋतु की अपनी है। लेकिन फागुन के महीने में एक वसंत जो ऋतु आती है, वो एक ऐसी ऋतु है जो पूरे 12 महीने में सबसे अच्छी मानी जाती है। यानी अगर प्रकृति का नजारा देखना है तो फागुन के महीने में ही देखा जाता है। जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे, हर जगह आपको जो है वो सुंदरता ही हरियाली के रूप में, फूलों के रूप में वो आपको नजर आ रही है। तो ये बाकी ऋतुओं से भिन्न इसलिए है। इसके बाद है, इन कविता के आधार पर निराला की काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। क्योंकि एक तो उत्साह कविता और अब नहीं रही है, दो है, इसलिए इन कविताओं के आधार पर लिखा है यहाँ। तो देखिए, एक तो पहली बात यह है कि जो निराला जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावादी कवि है, उनमें से प्रमुख इनका स्थान है छायावादी में। ये प्रकृति का चित्रण इन्होंने बड़ी सुंदरता के साथ किया है, यानी प्रकृति की हर एक चीजों का इन्होंने बारीकी से जो है वर्णन किया है, और उनको मानवीकरण भी किया गया, उनको मानव का रूप दिया गया है। जैसे ही हमारे यहाँ उत्साह और अट नहीं रही दोनों कविताएं रही है, तो देखिए उत्साह में तो बादल के बारिश के समय प्रकृति का क्या नजारा होता है, कैसे लोग गर्मी से परेशान रहते हैं, और कैसे जब बादल आते हैं बारिश करते हैं तो क्या नजारा देखने को मिलता है। और दूसरी जो अट नहीं रही कविता में है, उसमें तो प्रकृति की हरियाली, प्रकृति में हर जगह की सुंदरता जो है, और ये जो यहाँ जो कविता लिखी गई है ये खड़ी बोली में लिखी गई है, और इसमें आम आदमी की जो बोलचाल की भाषा है उनका प्रयोग किया गया है, और भाषा ही बड़ी सहज और सरल है। ये कुछ बातें कॉमन होती है जो हम किसी भी कवि की काव्यगत विशेषताओं के रूप में हम लिख सकते हैं।
तो ये हमारी आज की कविता थी, छोटी सी कविता थी जिसमें हमने कविताओं का भावार्थ जाना, उनसे संबंधित एक एक नंबर के प्रश्न देखे जो बहुविकल्प के रूप में आते हैं, और फिर इस कविता से संबंधित हम दो दो नंबर के प्रश्नों को हमने देखा। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।